हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड एफ ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कुछ डेटा हमें दे रखे हैं और उनके बेस पर हमें यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स को फाइंड करना है। अब देखिए हम एक्स की वैल्यूज पे फोकस करें तो यहाँ पर एक्स की जितनी भी वैल्यूज हमें दे रखी है वो इक्वल इंटरवल्स पे नहीं है। देखिए इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। आगे बढ़े तो देखिए 2 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस और फिर आगे देखिए 1 का डिफरेंस, लास्ट में 3 का डिफरेंस। तो हम कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पे नहीं है। जब एक्स की वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पे नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस या फिर लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जब भी हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल भी बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए एक स्पेशल पॉइंट ये है कि यहाँ पर देखिए 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। x इक्वल 3 पर फंक्शन की वैल्यू 0 और x इक्वल 6 पर भी फंक्शन की वैल्यू 0। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। काम आसान क्यों होगा, देखिए यहाँ पर x इक्वल 1 पर एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 0। तो देखिए x इक्वल 1 पर जब फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है तो x माइनस 1 उसका एक फैक्टर होगा। x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इस एफ ऑफ x का एक फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। क्योंकि देखिए इस तरह का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यदि हम देखिए इसमें x इक्वल 2 रखें तो देखिए जैसे हम इसमें x इक्वल 2 रखेंगे, मान लीजिए ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और देखिए जैसे हम इसमें 2 पुट करेंगे तो देखिए 4 माइनस 10 प्लस 6, तो फाइनली देखिए कितना मिल रहा है हमें, 0 मिल रहा है। तो x इक्वल 2 आप इसमें पुट करो और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू अगर हमें 0 मिल रही है तो ऐसी कंडीशन में x माइनस 2 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर होगा। बिल्कुल 9th क्लास की मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर देखिए जब आप इसके फैक्टर करोगे तो इसके 2 फैक्टर आपको मिलेंगे इस तरह से, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो यहाँ पर देखिए ये कॉमन सी बात है, यदि x इक्वल a रखने पर f ऑफ a इक्वल 0 हो जाता है तो x माइनस a इस f ऑफ x का क्या होता है, इस फंक्शन f ऑफ x का एक फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है 9th क्लास की मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पर देखिए यहाँ x इक्वल 1, एक तो 1 है, 3 है और 6 है, 1 3 और 6। इन तीनों वैल्यूज पर यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो फिर यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, x माइनस 1, x माइनस 3 और x माइनस 6, ये तीनों इसके क्या हो जाएंगे, एफ ऑफ एक्स के फैक्टर हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। तो चलिए यही बात हम पहले लिखेंगे, यहाँ पर लिखें आप, चलिए नोट कीजिए। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार x बराबर 1 3 5 पर एफ ऑफ एक्स कितना है, 0 है। x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 एफ ऑफ एक्स के क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। बिल्कुल कॉमन सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस फंक्शन में हम x इक्वल 1 2 3 पुट करेंगे और इसकी वैल्यूज हमें कितनी मिल रही है, देखिए इन वैल्यूज पे हमें 0 मिल रही है, 1 पे 3 पे 6 पे। तो ऐसी कंडीशन में देखिए यहाँ 5 लिख दिया क्या मैंने, चलो इसको 6 कर लीजिए, 1 3 6 और इस 1 3 6 पे देखिए हमें क्या मिल रहा है, अच्छा 1 3 6 आएगा, देखिए जल्दबाजी में कभी कभी ये लीजिए x माइनस 6, ये तीनों क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। 1 पर 3 पर और 6 पर फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में x माइनस 1 x माइनस 3 और x माइनस 6 इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। और देखिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, यहाँ x की कितनी वैल्यूज दे रखी है, x की यहाँ पर देखिए काउंट कीजिए, टोटल 6 वैल्यूज यहाँ पर दे रखी हैं। और जब x की 6 वैल्यूज हमें दे रखी है
तो यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, यह वैसे तो एक पॉलिनोमियल फॉर्म में होता है बहुपद के रूप में, तो कितनी डिग्री का होगा, यह यहाँ पर देखिए 5 डिग्री का होगा। एक्स के अगर 6 मान दे रखे हैं तो बहुपद 5 घात का होता है, पॉलिनोमियल कितने डिग्री का होता है, 5 डिग्री का। ये कॉन्सेप्ट देखिए पिछली एक्सरसाइज में हम देख चुके हैं। अगर एक्स की n वैल्यूज हमें दे रखी है, अगर x की n वैल्यूज हमें दे रखी है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो f ऑफ x होता है यह कितने डिग्री का होता है, n-1 डिग्री का होता है। तो टोटल यहाँ पर 6 मान दे रखे हैं, इसलिए ये 5 घात का बहुपद है। अब देखिए इस 5 घात के बहुपद के 3 गुणनखंड, ये सब लीनियर फैक्टर हैं, रेखिक गुणनखंड हैं एक एक घात के, है ना। रेखिक गुणनखंड का मतलब एक घात का फैक्टर, है ना, एक घात का बहुपद। अब यहाँ पर देखिए ये 3 घात तो हमें मिल गई, ये एफ ऑफ एक्स के साथ यहाँ पर देखिए एक 2 घात का गुणनखंड अलग होगा, तो यहाँ पर हम उसे मान सकते हैं, ये मान लीजिए। देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स का एक फैक्टर कितना है, देखिए x-1, दूसरा फैक्टर क्या है, देखिए x-3 और x-6। अब यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स टोटल 5 डिग्री का है, 5 घात का है, तो देखिए x की 3 डिग्री तो इसमें आ गई, ये 3 घात का हो गया। और साथ में देखिए कुछ और भी आएगा, मान लीजिए वो क्या है, देखिए वो है px। तो यहाँ पर देखिए इस fx के 3 फैक्टर तो हमें मिल गए, मान लीजिए इसका एक और जो फैक्टर होगा, है ना, जो भी बचा हुआ पार्ट होगा, मान लीजिए वो px है। अब यहाँ पर देखिए हमें px को फाइंड करना है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हमने किसके बेस पे फाइंड किया, देखिए ये सिंपल सी एक थ्योरम होती है, उस थ्योरम के बेस पे हमने x-1, x-3, x-6 यहाँ इसके फैक्टर ले लिए। अब रही बात इसके साथ, सपोज कीजिए जो भी पोर्शन आएगा वो मान लीजिए वो क्या है, px। हालांकि ये देखिए 2 घात का होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल 6 मान दे रखे हैं, तो fx कितनी घात का हो जाएगा, 5 घात का हो जाएगा। तो 3 घात तो ये रही, इसको आप फाइनली सोल्व करोगे तो इसमें x³ वाली टर्म आएगी, और साथ में देखिए ये 3 डिग्री है तो ये 2 डिग्री का होगा। खैर ये जो भी आए हम तो इसे कैलकुलेट करेंगे। हालांकि देखिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी यहाँ पर देखिए विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ 3 फैक्टर मिल गए, सपोज कीजिए चौथा फैक्टर क्या है, px है। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, इस px को फाइंड करना। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमें px मिलेगा तो हमें fx भी मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ हम px फाइंड करेंगे, तो px फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमें देखिए px की वैल्यूज हमें पता होना चाहिए, है ना, x की कोई ना कोई वैल्यूज हमें पता होना चाहिए, और उन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग px का मान भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यूज है, देखिए 1, 3, 6 पे तो हमने देखिए फैक्टर निकाल लिए, ये वाली वैल्यूज आप देखिए 0, 5 और 9, इन पर हम यहाँ पर px की वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, इन्हीं पर क्यों निकालेंगे, उसका एक रीजन है। देखिए हम 0 पर निकालेंगे किसकी वैल्यू, px की वैल्यू। px किस पे डिपेंड कर रहा है, f ऑफ x पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें f ऑफ x का मान भी पता होना चाहिए। x की उन वैल्यूज पर हम px का मान निकाल सकते हैं जिन पर हमें fx का मान भी पता हो। तो x की ऐसी वैल्यूज कौन सी है, 0, fx का मान पता है, 0 के बाद हम 5 लेंगे, उस पर भी हमें fx पता है, और 9 लेंगे, उस पर भी हमें fx की वैल्यू पता है। तो चलिए यहाँ देखिए इसको अगर हम सोल्व करें तो देखिए px की वैल्यू क्या आएगी, ये कॉमन सी बात है ना, इसको वैसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले कौन सा केस लेंगे, x = 0 पर। तो देखिए हम 1 में क्या करेंगे, x = 0 रखेंगे। तो देखिए बहुत आसान कैलकुलेशन है, जैसे हम 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा देखिए f ऑफ 0 इक्वल, यहाँ जैसे आप 0 पुट करोगे तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, -1, -3, -6 और p ऑफ 0। अब यहाँ पर देखिए f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, -18। तो देखिए अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने x की वैल्यू 0 क्यों ली, इसलिए ली क्योंकि 0 पर हमें फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू हमें पता है 0 पर। और यहाँ पर देखिए हम x की वैल्यू जैसे 6 ले लेते हैं, है ना, या 6 की जगह जैसे 7 हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर f ऑफ 7 की वैल्यू कहाँ से लाते हैं,
तो यहाँ पर देखिए इन तीन वैल्यूज के बेस पर हमने क्या किया, इन तीन वैल्यूज के बेस पर तो हमने फैक्टर निकाल लिए, और रही बात जो भी बची हुई वैल्यूज है उनके बेस पर हम पी एक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए एक्स बराबर 0 पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर इसको आप सोल्व कीजिए, ये हो जाएगा देखिए -18 और साथ में क्या है P0। तो फाइनली देखिए यहाँ पर P ऑफ 0 की वैल्यू कितनी मिलेगी, P ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ मिलेगी 1। बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है, एक कैलकुलेशन ये हो गई। अब देखिए हम Px का मान निकालेंगे किस पर, x इक्वल 5 पर। अब हम इस इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, लिखिए आप, यहाँ क्या रखा था देखिए हमने x इक्वल 0, अब हम रखेंगे देखिए x इक्वल 5। x इक्वल 5 रखने पर, तो x इक्वल 5 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा f ऑफ 5 इक्वल यहाँ पर देखिए 5 - 1, 5 रख रहे हैं हम x की जगह, तो 5 - 1 3 और 6, 5 - 1 5 - 3 और 5 - 6, और साथ में क्या हो जाएगा p ऑफ 5। अब देखिए f ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, f ऑफ 5 की वैल्यू देखिए यहाँ पर है -248, -2 ये लीजिए, और यहाँ पर देखिए इसको भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, 4 2 और -1 और p ऑफ 5। जल्दबाजी नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना है। तो देखिए यहाँ पर p ऑफ 5 की जो वैल्यू है हमें किस तरह से मिलेगी, माइनस कैंसिल, और 248 डिवाइड बाय यहाँ कितना हो जाएगा देखिए 8, ये लीजिए हमें कितनी मिली है देखिए 31। चलिए अगली स्टेप में लिख लेते हैं, इम्प्लाइज दैट p ऑफ 5 इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी देखिए 31। तो देखिए इस तरह से हमने P5 निकाल लिया। ये सब वैल्यूज क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें Px निकालना है। P ऑफ x को कैलकुलेट करने के लिए हमें P ऑफ x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और P ऑफ x की वैल्यूज के साथ साथ जो भी x होगा x की वैल्यूज तो ये बन जाएगी, x इक्वल 0 पे ये मिला, फिर हमने उसके बाद 5 पे निकाल लिया, उसके बाद हम 9 पे निकाल लेंगे। तो तीन वैल्यू सफिशियंट है किसके लिए, P ऑफ x के लिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, बहुत आसान और मजेदार कैलकुलेशन। देखिए अब हम क्या करेंगे, x इक्वल 9 रखने पर जैसे हम x इक्वल 9 रखेंगे तो देखिए यहां पर इस इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा f ऑफ 9 x - 1 x - 3, और वहां पर था देखिए x - 5। एक बार हम क्रॉस मैच कर लेते हैं, 1 3 6, ठीक है, कितना था 1 3 और 6। चलिए 6 कर लीजिए, और साथ में क्या हो जाएगा देखिए P ऑफ 9। अब यहाँ पर देखिए हमें P ऑफ 9 की वैल्यू निकालना है, तो देखिए F ऑफ 9 की वैल्यू कितनी है, यहाँ जो भी डेटा हमें दे रखे हैं, तो देखिए 13,104 है ना, 104। तो चलिए यहाँ पर 13,104 यही दे रखा है, ओके। अब देखिए यहाँ पर राइट साइड भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ कितना मिलेगा देखिए 8 6 और 3, और देखिए ये है P ऑफ 9। और देखिए P ऑफ 9 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 13,104 डिवाइड बाय, और यहां पर देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर का हम यूज कर सकते हैं, 48 × 3, तो देखिए ये मिलेगा हमें 144। और फाइनली अगर हम इसको कैलकुलेट करें, तो देखिए यहां पर कितना हमें मिलेगा, 13104
डिवाइड बाय 144, तो देखिए इसकी वैल्यू मिलेगी हमें 91। ये लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमने पी एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली। तो देखिए इस प्रकार यहाँ पर हमें किस तरह के रिजल्ट मिले हैं, लिखें आप। देखिए एक्स की कुछ वैल्यूज हैं और साथ में क्या है, देखिए पी एक्स की वैल्यूज हमने फाइंड की। और देखिए एक्स की वैल्यूज क्या है, देखिए एक तो 1 था, एक बार हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने किस पे कैलकुलेट की थी, 0 पे, फिर उसके बाद देखिए 5 पे और फिर लास्ट में 9 पे। तो देखिए 0 और एक्स की अगली वैल्यू 5 और लास्ट में 9, 0 5 और 9। और उस पे देखिए यहाँ पर एफ एक्स क्या, सॉरी, पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है। देखिए 0 पे कितनी मिली थी, 0 पे 1 और 1 के बाद मिली है 31 और 91, 1 31 और 91। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर रिजल्ट मिले हैं, ये डेटा हमें मिले हैं। कितना है यहाँ पर, 91। चलिए और अच्छे से मैनेज कर लेते हैं इसको, ये लीजिए। तो देखिए बहुत आसान कैलकुलेशन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से रिजल्ट हमें मिले हैं। अब मान के चलें कि आपका क्वेश्चन इस तरह से है और आपको क्या फाइंड करना है, आपको यहाँ पर पी एक्स फाइंड करना है। तो देखिए ये वैल्यूज हमें दे रखी हैं, एक्स के करस्पॉन्डिंग हमने पी एक्स फाइंड कर लिए। अब देखिए ये कैलकुलेशन आसान है, वहां पर इससे पहले हमें कितने मान दे रखे थे, देखिए 6 मान दे रखे थे। तो एक तो आप इससे टेबल बनाओगे और इससे टेबल बनाओगे, तो देखिए जब हम वहां पर डिफरेंस हम निकालेंगे, डिवाइडेड डिफरेंस, तो वहां पर देखिए हम एक्स की वैल्यूज यहाँ पर अपॉन में क्या लेते हैं। हालांकि देखिए वहां भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक साथ 6 वैल्यूज लेकर, लेकिन काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, लेंथी सिचुएशन बन जाएगी। और आप एक बार उससे भी कैलकुलेशन करके देखें। देखिए दोनों ऑप्शन आपको मैंने बता दिए, कौन से ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम आएगी। हालांकि ये वाला ऑप्शन तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, आप डायरेक्ट इन 6 मानों को लेके चलें, उसके बाद एफ एक्स लिखें और उसके बाद देखिए डेल्टा एफ एक्स है ना, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, डायरेक्ट इनके लिए आप डिफरेंस टेबल बना लीजिए। तो देखिए कौन सा आसान रहेगा ये आप अपने आप में देखें, ठीक है। तो देखिए ये मैंने बता दिया है और उसके बाद यहाँ पर ये जो डेटा है उसके लिए अब हमारा काम क्या है, देखिए यहाँ पर इन डेटा को यूज करना है और पी एक्स की वैल्यू निकालना है। तो देखिए बहुत आसान है, लिखें आप। उपरोक्त आंकड़ों के लिए क्या बना रहे हैं हम, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। विभाजित अंतर सारणी, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर अबोव डेटा। जो भी डेटा हमें दे रखे हैं उनके लिए हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। और बहुत आसान प्रोसेस है, देखिए डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना। कई बार बता चुका हूं किस तरह से टेबल बनाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। सबसे पहले यहां पर हम एक्स की वैल्यूज लेते हैं और एक्स के बाद यहां पर फंक्शन लेंगे। फंक्शन क्या है, अब फंक्शन है यहां पर पी ऑफ एक्स। और उसके बाद देखिए ये लीजिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। यहां पर देखिए एक्स की कितनी वैल्यूज दे रखी है, यहां पर 3 वैल्यूज हमें दे रखी है। तो यहां सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस तक हमें जाना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए वैसे इतने कॉलम की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सफिशिएंट है। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लिया है। यहाँ एक्स लेंगे, अब यहाँ पर देखिए पी एक्स के लिए कैलकुलेशन करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स में देखिए अननोन क्या है, यह पी एक्स अननोन है। बाकी 3 फैक्टर तो हमने एक कॉन्सेप्ट से निकाल लिए हैं।
तो देखिए हम यहाँ पर इन डेटा का यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखिए बहुत बड़ी टेबल बनती, कैलकुलेशन बड़ी होती और हमें डेल्टा 5 तक जाना पड़ता, क्योंकि देखिए टोटल 6 मान दे रखे हैं तो हमें फिफ्थ डिवाइडेड डिफरेंस तक हमें टेबल बनानी होती, और यहाँ पर केवल हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस तक ही हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ पी एक्स और यहाँ आ जाएगा देखिए सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। तो देखिए ये प्रोसेस हम क्यों यूज कर रहे हैं, और देखिए ये प्रोसेस आपको कब यूज करना है, जब भी आप इस तरह का कोई क्वेश्चन सोल्व करें और एक्स की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज अगर 0 आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में आप इस तरह से फैक्टर निकाल लीजिए, बचा हुआ पोर्शन पी एक्स नोट करें, है ना, पी एक्स डिनोट करें और उसके बाद देखिए पी एक्स को ही आपको कैलकुलेट करना है। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। चलिए तो यहाँ पर देखिए अब हम x की वैल्यूज लिख लेते हैं। तो देखिए x की वैल्यूज कितनी है यहाँ पर 0, 5 और साथ में है देखिए 9। फंक्शन की वैल्यू है 1, 31 और 91। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस के लिए इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 30, और इसमें से इन दोनों के डिफरेंस से हम डिवाइड करते हैं, तो इसमें से ये करोगे तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा 30 डिवाइड अपॉन 5 माइनस 0, तो फाइनली यहाँ पर ये मिलेगा। अब यहाँ पर कितना मिलेगा, देखिए 91 में से 31 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें 60। तो देखिए इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इसमें से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट करें 60 मिलेगा, लाइन बनाएं, 9 माइनस 5 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 4 से हम डिवाइड करेंगे 9 माइनस 5 से। फाइनल कैलकुलेशन करें, यहाँ कितना होगा देखो 30 अपॉन 5 तो यहाँ हो जाएगा देखिए 6, और यहाँ पर कितना मिलेगा 15। आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 15 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 9 मिलेगा, लेकिन इस 9 को डिवाइड करना पड़ेगा। यहीं से एक लाइन बनाए, यहाँ कट करेगी, इसको छोड़ दीजिए 9 माइनस 0, और 9 माइनस 0 का मतलब कितना होता है 9, और 9 अपॉन 9 यहाँ मिलेगा, और इसको फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। ये लीजिए कितना मिलेगा यहाँ पर फाइनली 1। अब देखिए यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज होगी, जो भी काम की वैल्यू है वो एक तो ये रही, मैंने आपको बताया था ये जो टॉप वाली वैल्यूज है यही काम आएगी, एक तो ये, उस पर आप इस तरह से देखिए साइन बना दीजिए। अब इन वैल्यूज का यूज करना है, अब हम लगा देते हैं देखिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। अब तो बहुत आसान सा काम बचा है, लिखें आप न्यूटन्स अब देखिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये भी कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ लगाएंगे हम किसके लिए, पी एक्स के लिए, ठीक है, क्योंकि पी एक्स फाइंड कर रहे हैं। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, पी ऑफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो, फिर क्या आता है देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, फिर देखिए x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, और फिर आता है देखिए सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। और देखिए हम यहीं तक कैलकुलेट करेंगे, बाकी तो देखिए आगे इस तरह से इस फॉर्मूले को छोड़ देंगे। ये लीजिए, क्योंकि यहाँ पर टेबल में हमें केवल सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस तक ही यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। चलिए पी एक्स निकालना है, तो पी एक्स जीरो, अब यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, मैंने पहले भी बताया था, आप ये चीज यहाँ नोट कर लीजिए, एक्स जीरो, एक्स वन और एक्स टू। यहाँ पर एक्स जीरो की वैल्यू कितनी है, देखिए 0 है, तो देखिए यहाँ पर इसकी तो खैर रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें चाहिए पी एक्स जीरो की वैल्यू, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितनी है देखिए 1, तो यहाँ पर देखिए 1 हमें मिलेगा, प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो। देखिए एक्स जीरो अभी हमने देखा था, एक्स जीरो की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ हमने लिख दिया 0। अब यहाँ पर क्या है देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, टेबल में चलें, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कितना है 6, और सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस 1 है, तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, फर्स्ट में तो 6 और फिर प्लस देखिए एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स जीरो कितना है 0, और फिर देखिए एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू कितनी है 5,
अब देखिए यहाँ पर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस वो कितना था, अभी हमने देखा था, वो है देखिए 1। ये टॉप वाली वैल्यूज का यूज करना है। चलिए फाइनल कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे हमें मिल जाएगा px। तो देखिए 1 + 6x, और यहाँ पर देखिए इसको अगर हम सोल्व करें तो देखिए यहाँ पर x है, x को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, x² - 5x। फाइनल कैलकुलेशन x² माइनस, सॉरी x² के साथ क्या आएगा +x और +1। तो देखिए इस तरह से ये हमें px मिल गया है। हमने क्या फाइंड कर लिया है px, और px की जो वैल्यू है वो कहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। कहाँ गई वो, ये रही फर्स्ट पेज पे, यहाँ px की वैल्यू रख देंगे और यही है फाइनल f(x). चलिए तो यहाँ पर हम लिख देंगे, लिखें आप px का यह मान कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखने पर। चलिए यहाँ पर ये जो px की वैल्यू हमें मिली है वो इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। तो देखिए f(x) हमें क्या मिलेगा, वहां पर क्या था देखिए 1, एक बार हम देख लेते हैं, 1, 3 और 6। लिखें आप x - 1, x - 3 और x - 6। और देखिए यहाँ पर इसके साथ हम क्या लिखेंगे p(x), और उसकी वैल्यू कितनी है देखिए x² + x + 1। यही है देखिए फाइनल आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको हम एक बार और समझ लेते हैं। देखिए काम बहुत आसान है। यहाँ पर जब भी इस तरह के डेटा हमें दिए जाएं तो सबसे पहले फोकस करें कि फंक्शन की वैल्यू कहीं जीरो तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 जगह फंक्शन की वैल्यू हमें जीरो मिल रही है। किस किस पर मिल रही है, 1 पर, 3 पर, 6 पर। तो यहाँ पर x - 1, x - 3, x - 6 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर फैक्टर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 3 फैक्टर हो जाएंगे, तो फिर इसके अलावा और भी फैक्टर होंगे। क्यों, क्योंकि ये 5 डिग्री का है। 5 डिग्री का क्यों है, क्योंकि x की कितनी वैल्यूज दे रखी है, x की यहाँ पर 6 वैल्यूज हमें दे रखी हैं। और x की जब 6 वैल्यूज दी जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो फंक्शन होता है वो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। तो देखिए ये 3 डिग्री तो ये रही, ये 2 डिग्री का होगा, और लास्ट में देखिए क्वाड्रेटिक ही मिला है, 2 घात का मिला है। ठीक है, तो इस 2 घात के बहुपद को हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं ये क्या है px। अब px की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर x की कुछ वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें px की वैल्यू चाहिए। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यूज लें, तो हमने क्या ली थी देखिए 0, 5 और 9। तो 0, 5, 9 पर देखिए हमने px की वैल्यू कैलकुलेट की। तो 0, 5, 9 पर px की वैल्यू इस तरह से हमें मिली। और इस ये जो भी डेटा है, इन डेटा के बेस पर हमने ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाई और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला हमने यूज किया। किसके लिए, p(x) के लिए। टेबल से जो भी रिक्वायरमेंट वैल्यूज थी वो इसमें पुट की, फाइनल रिजल्ट हमें मिला है px = x² + x + 1। और ये px जो है इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं तो सीधे हमें क्या मिल जाता है f(x). तो देखिए स्टूडेंट बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।